आज की चौथी तलावत मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27 बाब 45 आयत से 48 आयत तक। सफ़ा नंबर 33। मती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27 बाब 45 आयत से 48 आयत तक। यहाँ यूँ मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यसू ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन। चौथे कलमे को पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा पादरी विल्बन गिल साहब को, और हम उनके शुक्रगुजार हैं, और मैं उनको दावत देता हूं कि वो आएँ और चौथा कलमा पेश करने में रहनुमाई करें। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावन ने आपके दरमियान खिदमत का मौका दिया। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ, और भाई साहब का भी, और इंतज़ामिया का, और आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आज काफ़ी अरसे बाद मैं आज फिर आपके दरमियान यहाँ आया हूँ। चौथा कलमा, इन कलमात को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। 3 कलमात हमारे आका ने अज़ियत और सलीब देने वालों के हक़ में दुआए खैर, ताइब दिल डाकू से ख़ताब, और अपनी वालिदाए माजिदा मुक़द्दसा मरियम के मुतल्लिक हदायत, यानी दूसरे लोगों के बारे में फ़िक्र की, उनकी भलाई चाही। अब बाकी 4 कलमात जो हैं उनकी ज़ुबान मुबारक से जो सादिर हो रहे हैं उनकी अपनी ज़ाते अक़दस से मुतल्लिक थे। इन दोनों हिस्सों में वक्फ़ा पाया जाता है, जो कि तकरीबन 2.5-3 घंटे का ये वक्फ़ा है तीसरे और चौथे कलमे के दरमियान। और इसको मरकज़ ने जो है मुक़द्दस मरकज़ ने कलमबंद किया है। इस वक्त को अपने 15वें बाब उसकी 25वीं आयत में इस वक्त को वहाँ इशारा मिलता है कि कितना वक्फ़ा है। पहले 3 कलमा सूरज की रोशनी में कहे गए, जबकि चौथा कलमा जो है ये तारीकी के तसल्लुत के दौरान है। सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया, वो इन सारे वाक़यात को जो देख रहा है, जो ये सब कुछ हो रहा है, उसने मुंह छुपा लिया। शायद फितरत इस जुल्म और बेइंसाफ़ी जो सरजद हो चुकी थी उसका सामना करने से कासिर नजर आती है, और फितरत को ये बात ग्वारा ना थी कि वो ये सब कुछ मजीद जुल्म देखे, इसलिए उसने रोशनी ना दी सूरज ने, और इस तरह उसने अपने गुस्से का इजहार किया। सलीब पर आका का ये चौथा कलमा जो ज़ुबान मुबारक से सादिर हुआ, इसे पुराने अहदनामा में ज़बूर 22 का इख्तिसाब कहा जाता है, और यूहन्ना रसूल जो हैं 19 बाब 24 आयत में कहते हैं कि यहूदी लोग जो है इसकी तलावत करते थे, और खुदावन जो खुद भी यहूदी ख़ानदान से थे उन्होंने खुद भी यहूदी तालीम पाई, और अब जब वो खुद जानकनी की हालत में है तो खुदावन ने
इस ज़बूर को पूरा किया, इस ज़बूर को अपने सामने रखा और खुदावन ने इस ज़बूर की वहां तलावत की है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पुरखतर हालात में, रास्ते में और ऐसे सफर में जहां खतरात होते थे, यहूदी इसका विरत करते थे, तलावत करते थे। और खुदावन की ये पुकार, और ये तीसरे पहर के करीब जुम्मे का दिन, दोपहर के 3 बजे का वक्त, और ये वक्त यहूदियों की कुर्बानी का वक्त होता था। और खुदावन जो आज तमाम कुर्बानियों का असल थे, वो इस वक्त खुद कुर्बान हो रहे हैं, जो खुदा का हकीकी बर्रा है। और इस वक्त 4 किस्म के लोग जो खुदावन की मुखालफत में बरसर पहकार थे, जिनमें हम देखते हैं कि आम लोग थे, दूसरी तरफ मजहबी लोग थे, तीसरा सिपाही थे, और चौथा जो खुदावन के दाएं और बाएं थे, डाकू। और जो खुदावन पर लान तान कर रहे हैं, अपने अल्फाजों के तीर बरसा रहे हैं, खुदावन को से वो बहुत कुछ तलब कर रहे हैं कि नीचे उतरा तो हम ईमान ले आएंगे। और ये सब इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये सब कुछ होना था और खुदावन इसके लिए तैयार थे। उन्होंने इन सारी बातों में, इन सारे हालात में एक लफ्ज भी लोगों को जवाब नहीं दिया कि जो कुछ नीचे से सवालात किए जा रहे हैं, तंज किया जा रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है, खुदावन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उनका ध्यान तो सिर्फ उस मिशन पर था, उस खुदा के हुक्म पर था जिसके लिए खुदावन इस जहां में आए थे। और खुदावन ये जानते थे कि मेरा मुकाबला इस वक्त किससे है। बेशक यहूदी लोग अपनी सख्त दिली के बायस ये सब कुछ कर रहे थे, जिसका इजहार वो कर रहे थे, और ये तारीकी के कुदरत के रंजो अलम का निशान थी। सूरज जो है वो भी मुंह खोले और दुनिया की चीजें खूबसूरत लिबास किस तरह पहन सकती थीं, जब उनका आका, उनका मालिक, उनका खालिक इतने दुख की हालत में है। तमाम कायनात ने मातमी लिबास पहन लिया है, और ये तारीकी जो है इसकी असलियत का इजहार थी। और इस तारीकी में एक पुकार थी, एली एली लमा शबक्तनी, कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, वो इस पुकार को समझ ना सके कि खुदावन ने क्या कहा है। बाज कहने लगे कि वो एलिया को पुकारता है, और वो ये कि जो अल्फाज एलिया के उन्होंने अदा किए, वो यहूदी लोग थे, और गैर यहूदी लोग जो थे वो सूरज देवता को, जो हेलियोस कहते थे, उसको समझने लगे कि वो हमारे सूरज देवता को पुकार रहा है। और मगर खुदावन की पुकार गैर ईमानदारों के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। खुदावन ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आका ने धीमी आवाज से नहीं बल्कि बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा। जब भी इंसान तकलीफ और दुख में होता है, उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो चिल्ला उठता है। और उनकी ये बड़ी आवाज जो है, इस बात का इजहार थी कि खुदावन इन सारे दुखों को गसम निबाज से लेकर अब तक किस तरह उन्होंने बहादुरी के साथ उसे बर्दाश्त किया, कबूल किया, सहा, और सब कुछ कह सुनकर भी खुदावन बर्दाश्त करते रहे, मगर उन्होंने लफ्जों को दोहराया नहीं। खुदावन ये अल्फाज जो कह रहे हैं, इससे हमारे खुदावन का दुख जो है उसका हमें पता चलता है। उसका इजहार जो कर रहे हैं, वो दुख का अंदाजा हम कर सकते हैं। ये अल्फाज जो हैं, ये एक सवालिया निशान है, क्यों छोड़ दिया। और आका की पुकार क्या थी कि छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
जब कोई किसी के ज्यादा करीब होता है, किसी से ज्यादा प्यार करता है, वो शख्स अगर बेरुखी करे या दुख दे या किसी बात पर नाराज हो तो कितना दुख होता है। जिसे इंसान चाहे, जिससे प्यार करे, वो अगर इस तरह का एटीट्यूड दिखाए तो दुख होता है, तकलीफ होती है। बेशक दुनिया के दूसरी तकलीफें, परेशानियां उस वक्त कोई मायने नहीं रखती, मगर वो दुख जो इस वक्त खुदावन हमारे सह रहे हैं, जो बाप की तरफ से उन्हें मिला है, जबकि सारे जहां ने उन्हें दुख दिया, तकलीफें दी, सब कुछ कहा, सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर जब बाप ने मुंह फेर लिया, बाप ने बेरुखी दिखाई, बाप ने छोड़ दिया, तो खुदावन खुद चला उठे कि आए मेरे बाप, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ा है। हम देखें कि खुदावन पहले कलमे में बाप मुखातिब कर रहे हैं और फिर आखिरी कलमा वो भी बाप कहकर मुखातिब कर रहे हैं। बीच में लोगों के लिए है और दूसरी बातें हैं, मगर यहां चौथे कलमे में खुदा अपना ताल्लुक जो है वो बाप से नहीं बल्कि खुदा करके कह रहे हैं। वो बहैसियत इंसान होते हुए उस वक्त खुदा को वो पुकार रहे हैं, उस तकलीफ और दुख में जो उस वक्त वो सह रहे हैं। और खुदावन जो बहैसियत इंसान ये दुख और तकलीफ सह रहे हैं, वो खुदा की हजूरी को जानते रहना चाहते हैं, मगर जब खुदा की हजूरी से इस तरह का रवैया आया तो वो चिल्ला उठे। और खुदावन ने जिस तरह ये सब कुछ सहा है, सब कुछ बर्दाश्त किया है, मगर ये दुख उनके लिए तमाम दुखों से ज्यादा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने इससे पहले जिस्मानी और बैरूनी दुख बहुत सहे, लोगों के हाथों से शागिर्दों का दुख और दीगर बातों में खुदावन ने सब कुछ बर्दाश्त किया। ये तकलीफ, ये सजा इज्जत थी ताकि खुदा के अदल का तकाजा पूरा हो, अदल और इंसाफ का तकाजा पूरा हो। और ये सजा नारास्तों के लिए थी जो कि खुदावन ने उठाई। और इस छोड़े जाने से खुदावन बहुत दुख और तकलीफ में, क्योंकि ये छोड़ा जाना हकीकी था। और इस छोड़े जाने से हमें नजर आता है कि जो बेवफाई लोगों की जो दुख और जो दगा और दीगर बातें, खुदावन उनसे कतई नहीं घबराए, मगर ये दुख जो है ये बहुत बड़ा है। ये दुख हजारों सलीबों से ज्यादा है जो एक लम्हे को खुदावन बर्दाश्त न कर सके। और ये नई किस्म का दुख जो खुदावन के सामने आया था, खुदावन उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और खुदावन ये कहने पर मजबूर हो गए कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि ये एक नया तजर्बा खुदावन के लिए था। वो जो अजल से बाप के साथ हैं और हमेशा बाप के साथ रहते हैं, मगर यहां पर हम इंसानों के बाइस, हमारे बाइस खुदावन छोड़े गए। कसूरवार हम हैं। खुदावन को बाप से अलग करने में, खुदा से अलग करने में हम कसूरवार हैं। जो कि दुख हमारे थे खुदावन ने लिए। खुदावन हमारे दुखों और गुनाहों के सबब छोड़ गए। रास्तबाज नारास्तों के खातिर छोड़ा गया। ये दुख सहा और सबब थे हमारे और दुनिया के गुनाह। खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, जिसका बयान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बयान कर दिया था, वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। ये दुख इस वास्ते शदीद थे कि उठाने वाला बेकसूर था। छोड़े जाने का एक ही सबब था, यानी गुनाह, हमारे गुनाह।
जिसके बाइस वो छोड़ गए। और जिस तरह कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है कि 2 बर्रे लेकर एक को छोड़ दिया जाता था और एक कुर्बान कर दिया जाता था, और खुदावन आज मेरी और आपकी खातिर कुर्बान हुए ताकि उनके खून के बहाए जाने के बाइस हम रहाई पाएं, निजात पाएं। बावजूद ये कि बाप ने उन्हें छोड़ दिया, खुदावन ने उन्हें थामे रखा। और आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदावन को थामे रखें, पुकारते रहें। बेशक आज हम खुदावन को अपने मुफादात, अपने दुनियावी बातों में खुदावन को छोड़ देते हैं, मगर यहां हम देखें तो खुदावन मुझे और आपको आज तक नहीं छोड़ता। और दुश्मनों ने कैसी कैसी कहानियां बनाई और बेदीनी दिखाई, और इस शिकायत का भी मजाक उड़ाया उन्होंने कि ये एलिया को पुकारता है, ये ऐसी ऐसी कहानियां, क्योंकि जो नीचे गैर यहूदी लोग थे वो एली के मायने नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने एली के बजाय हेलियोस कर दिया कि सूरज देवता को पुकारता है। और इसी तरह कई तरह की तशरीह जो है आज हमारे सामने आती है कि वो ऐसा नहीं था, ऐसा था, बल्कि हकीकत जो है हमारे सामने है, जो कलाम हमें बताता है कि एली एली लमा शबक्तनी। आज खुदावन बाप की दाहिनी तरफ हैं, वो सब कुछ सहकर अपने बाप के मिशन को पूरा करके आज वो हमारे लिए शफायत करते हैं। वो हमें नहीं छोड़ते, हमें हमेशा अपने सामने रखते हैं। क्या है मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, मैं ही तुम्हें संभालूंगा, मैं ही तुम्हें आराम दूंगा। और इस दुनिया की तमाम बातों में हम खुदावन की तरफ निगाहें लगाए रखें और खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन हमें छोड़ते नहीं, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।